संघर्ष जब बिल्कुल सामने खड़े हों, प्रत्येक कार्य के साथ में विलंब निकल कर आ रहे हों, हम मन के भीतर के कोलाहल को अब पहचान पाने में सक्षम हो रहे हों, या एक शब्द में कहें कि जब साढ़े साती का मध्य प्रवास क्रम चल रहा हो, तो उस तरह के साथ में चलते हुए जब नववर्ष सामने हो तो व्यक्ति को संभावनाएं किस तरह से दिखाई देती है, उसे अपने साथ में किस अनुशासन की अवस्था को लेकर चलना होता है, ये सारा ही चर्चा वृतांत जनवरी के 31 दिनों के राशिफल के माध्यम से, यानी जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के माध्यम से हम यहाँ आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जहाँ शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में ही चलायमान है। चंद्रमा 14 एवं 15 जनवरी 2024 के साथ में कुंभ राशि स्थान में ही रहेंगे। तो वहीं पर राहु की स्थितियां द्वितीय भाव में है, इतनी बेहतर नहीं कही जा सकती, परंतु बृहस्पति राशि स्थान में है। पहले राहु बृहस्पति के साथ में चल रहे थे, अब बृहस्पति के राशि स्थान में। तो वहीं केतु की स्थितियां अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है, बुध के मूल त्रिकोण में। दशम भाव में शुक्र गतिमान, 18 जनवरी 2024 तक यहाँ शुक्र की स्थितियाँ दशम भाव में रहेंगी। शुरुआती तौर पर बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। उसके बाद 7 जनवरी से बुध यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल बृहस्पति इस महीने परिवर्तन की संयोग कारक अवस्थाओं के साथ में है। मंगल जो ग्रहों में सेनापति हैं, अंगारक हैं, इनकी स्थितियाँ गुरु के मूल त्रिकोण के साथ में चलायमान रहेगी। आप ये देखें कि परिवर्तन अद्भुत सामंजस्य जो कि लाभ और पराक्रम के माध्यम से निकल कर आता है, सामने रख रहा है। द्वादश भाव में सूर्यदेव की स्थितियां 15 जनवरी 2024 से प्रवेश करेंगी। उसके पहले सूर्यदेव यहाँ लाभ भावस्थ क्रम के साथ में अपनी गति संचरणीय व्यवस्थाओं को लेकर चलने वाले होंगे। हम सारी ही चर्चाओं की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, आत्मविश्वास के साथ में जो डगमगाहट बनी हुई थी, अब वो हट रही है। जो चैलेंजेस आपके साथ में हैं और आपके समक्ष उजागर हैं, उनको बहुत अच्छे से आत्मसात करके आप अपनी जीवन यात्रा को देखने वाले होंगे। जो मन के भीतर लंबे समय से सुगबुगाहट थी, किस ओर जाएं, कैसे बढ़ने वाले हों, उन सारी स्थितियों की नकारात्मकता को हटाकर आप आगे बढ़ने वाले होंगे। कोई इंटरव्यू कॉल बहुत पहले आया था, उसके 2 से 3 राउंड पूरे भी हुए, आपने आशा छोड़ दी थी, परंतु वो आशा जीवंत हुई और यहाँ कुछ संभावनाएं फिर से उजागर हुई। तो अब रुकने और थकने की गुंजाइश नहीं है। अपनी पूरी ही ऊर्जा को सौर संप्रेषित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। कुल जमाजोड़ यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में शनिदेव की स्थितियाँ नौकरी पेशा जीवन के परिवर्तन को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, परंतु यहाँ अपने संचालित क्रम को लेकर ज़रूर आने वाली होती है। दूसरी क्रमिक व्यवस्था के साथ में ये बात आप गौर करने वाले रहें कि आर्थिक पक्ष के साथ में जो सुधार आप लंबे समय से खुद के लिए देखना चाह रहे थे, अब वो भी पॉजिटिविटी के बेसफुल नोट को एस्टेब्लिश करता चला जाता है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो यहाँ पर आप व्यापारिक जीवन में अपने तालमेल को किसी और सिरे के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। यानी बिजनेस के साथ में कुछ भी ऐड ऑन करना है, उस लिहाजा खुद को आगे बढ़ाना है। ये समय रफ्तार भरा है, इसका आदर मान करते हुए आप बढ़िएगा। उसमें भी विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी से संबंधित कामकाज, आप इनोवेशन संबंधी पोजीशन के साथ में है, कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट में है, ऑयल संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद के हस्तक्षेप को बढ़ाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में है, ये सारे ही जो क्षेत्र विशेष हैं, इसमें बेहतरी की आभा आपके समक्ष है, क्योंकि साढ़े साती की स्थितियां अब धीरे धीरे 50% से 51-52% की तरफ जाने लगी है। मध्य सिरा थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, हालांकि पूर्णतया मध्य अंतराल की स्थितियां पूर्ण होंगी मार्च 2025 में, परंतु उसके पहले ये अवस्था आपके समक्ष सुधार की प्रवृत्तियों को लेकर आ रही है, यानी कि अब धुंधल का छटने लगा है। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करें तो देखिए, रुपए पैसे का अटकाव यहाँ जल्दबाजी में निकल कर आ सकता है। उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर खुद को संभाल कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। ये स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, पशुपेश एवं परेशानियों के सिरे जहां बने हुए थे, उनसे हटकर जो यात्रा देखनी होती है, उसको बनाने का पूरा माध्यम अपने साथ में आप रखने का यत्न प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा।
कुल जमा जोड़, यहाँ रुपए पैसे का अटकाव सामने आ सकता है। यहाँ पारिवारिक स्तर पर कोई भी कामकाज करने से पहले संभलें, प्रोफेशनल एटीट्यूड को कितना अपनाना है और पर्सनल पोजीशंस को कैसे अमलगमेट करके चलना है, ये अप्रोच अपने साथ में रखिएगा। विचारशील होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने कामकाजी जीवन में, जहाँ सीधा अर्थोपार्जन जुड़ा हुआ होता है, अन्यथा थोड़ी दुविधाएं आ सकती है। हालांकि द्वितीयेश पराक्रम भाव में है, मंगल राशि स्थान में और मंगल के साथ में परिवर्तन में भी है, इसलिए धनागमन तो है परंतु कहीं न कहीं अटकाव की गुंजाइशें भी हैं। कम्युनिकेशन में इंस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई भी तरीके का कमिटमेंट करके चलना आपके लिए यहाँ पर ठीक नहीं है। उसमें जितना स्लगिश हम रहेंगे उतने ही बेटर नोट को खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता अपने साथ में ज़रूर आप अंकित करके रखिएगा। एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि कार्य क्षेत्र में जो आप यहाँ लंबे समय से अटकाव देख रहे थे, वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। वाणी के मार्फत जो भी कामकाज होते हैं वहाँ धैर्य लेकर चलें। पराक्रम की चर्चा यदि हम करते हैं तो स्पष्ट रूपेण यहाँ बृहस्पति और मंगल का परिवर्तन अद्भुत है। उसमें भी आप आईटी फील्ड के साथ में हैं, आपके लिए प्लेस चेंज के साथ में कोई भी ऑफर आ रहा है, आपको ओवरसीज़ की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके लिए कोई ऐसा कार्य सामने है जो फ्रीलांसिंग संबंधी अप्रोच में हो, आप नौकरी पेशा जीवन से हटकर उस और अपनी विचारधारा को स्पष्ट तौर पर देख रहे हो, तो धीमे कदमों के साथ में उस और बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। हाथों हाथ पूरे ही शिफ्टिंग के प्रोसेस को अपनाने से बचें। इस महीने वो गतिविधियां नहीं रखें, परंतु जो शुरुआत होती है और वो भी शुरुआत सधी हुई स्पष्ट तौर पर भावी भविष्य के मार्ग को इंगित करते हुई, तो पराक्रम और लाभ का ही परिवर्तन आपके लिए बेहद शानदार कहा जाएगा। प्रमोशन जैसी अप्रोच में थोड़ी सी स्लगिश पोजीशंस रह सकती है, परंतु वहां से भी आप अंततो गत्वा स्वयं के लिए बेहतरी को देखने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता यहाँ अंकित है और ये भी याद करके खुद को बताते रहिएगा इन 31 दिनों के साथ में कि यहाँ पर आपके लिए जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी की अप्रोच होती है वो कहीं ना कहीं डिफाइन प्रोसेस के साथ में रहेगी। यानी कहीं ना कहीं उस तरफ आप जो चतुर्थ और पराक्रम का आधार नज़र आता है उस और खुद को इंक्लाइन करने वाले होंगे। यात्राएं मुसलसल हैं, निरंतर हैं, उसके साथ में बेहतरी भी आपके साथ में गतिमान है। इसमें कहीं पर भी कोई चिंता के सिरे मौजूद नहीं, परंतु भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों को संभाल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। फोर्थ हाउस की यदि डिस्कशन की अप्रोच को बढ़ाएं तो जैसे हमने तृतीय भाव के साथ भी कहा था, चतुर्थ में क्लियर हो जाता है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ने वाली होगी। इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी ऐसा कार्य जो कि फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल की इनोवेशन के साथ में चलता है, मैन्युफैक्चरिंग के अप्रोच के साथ में नयापन जो आप बाजार में लेकर आना चाहते हैं और उसकी जो शुरुआती विधा है उसके अंकित क्रम बनना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं। मातृपक्ष के साथ में यहाँ आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में काफ़ी हद तक बेहतरी के क्रम प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे और संबंधों में सुधार की पूरी आभा को आप अपने साथ में एक डेप्थ लॉ के स्वरूप में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये क्लैरिटी भूमि संबंधित कामकाज में इस महीने अभी भी तेजी की अवस्थाओं से खुद को थोड़ा सा दूर रखकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वो तीव्रता यहाँ अभी भी नज़र नहीं आती है। हालांकि कमीशन संबंधी कामकाज में आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच देखते ही बनती है। पंचम भाव की चर्चा करें तो ये स्थिति जो पंचमेश की यहाँ एक तरह से बुध की लाभ भाव में है, बुध यहाँ शत्रु राशि स्थान में परंतु पुनः पंचम भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था के साथ में स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में व्यक्ति अपनी तीव्रता को देख पाता है। आप अपने लिए रोटेशन की पोजीशंस को इवॉल्व करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग आपके लिए प्रशस्त नहीं हो रहे हैं। ये स्पष्टता रखिएगा कि स्पेक्यूलेशन से हमको बचना है और यहाँ हमें प्रिसाइज नोट के ऊपर जो अपनी कैलकुलेशंस है उस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी से रुपया पैसा लेकर निवेश किया तो क्या निवेश किया, अपनी गणनाओं को धीरे धीरे बढ़ाया, उसी के साथ में व्यवस्थाओं को आप लेकर चलिएगा। आपके लिए शिक्षा संबंधी क्रम में एकाग्रता निकल कर आ सकती है और उसी एकाग्रता के साथ में आप शिक्षा संबंधी घेरों को और बेहतर करते चले जाएंगे। ये अवस्था आपके समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जाती है जिसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग प्रशस्त होने वाले नहीं हैं। एक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देती चली जा रही है जिसमें और कोई भी नकारात्मकता भरे क्रम मौजूद नहीं है। आप अपने लिए किसी भी रिलेशन की अप्रोच को अब घर परिवार के सामने रखना चाहते हैं। शुक्र मंगल राशि स्थान में है, बुध मंगल दोनों ही पंचम भाव को देख रहे हैं।
ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब शनिदेव भी पुनः गृहस्थ भाव को देख रहे हो, व्यक्ति किसी संबंध के साथ में आगे की पूरी जीवन यात्रा को देख रहा हो, यहाँ हामी भर के आगे बढ़ा जा सकता है। षष्ठ भाव, राहु का जो सीधा दृष्टि संबंध है वो षष्ठ भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। शत्रु पक्ष को हावी करने का प्रयत्न अपनी वाणी के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं करें। ये अवस्था सबसे पहले लक्ष्यातीत करके रखें। दूसरे क्रम के साथ में ये गौर करने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि जो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध एक तरह से षष्ठ भाव पर है, वो आपके सबकॉन्शियस फियर्स को बढ़ाने वाला हो सकता है। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से पूर्णतया दूर रहकर चलने का, खुद को आप मादा देकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं पर जो महानुभाव यहाँ नर्व्स को रिलेट करते हुए इशू से डिस्टर्ब थे, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज 1 घंटे बोली गई है तो हम टारगेट बनाएं 1.25 घंटे का, नहीं तो व्यक्ति आधे घंटे, फिर 15 मिनट और उसके बाद में भूल ही जाता है और टैबलेट्स के सहारे चलने लगता है। वो स्थिति नहीं जिसका समाधान यहाँ व्यायाम के द्वारा है, जिसका समाधान शारीरिक स्तर पर समय देने के साथ में उसको वैसे ही लिया जाए तो अधिक बेहतरी है, अन्यथा दुविधाएं शारीरिक तौर पर बढ़ सकती है। सप्तम की चर्चा करें, ये अद्भुत स्थिति है। आप गौर कीजिएगा कि व्यापार भाव के अधिपति जो स्वयं सूर्यदेव हैं और सप्तम भाव के कारकाधिपति जो शुक्र हैं, भले ही 2-12 का संबंध शुरुआत में बनाएंगे, परंतु यहाँ के कारकाधिपति शुक्र एक तरह से कर्म भाव में रहेंगे और यहाँ के अधिपति सूर्यदेव शुरुआती तौर के ऊपर लाभ भाव में रहेंगे। व्यापार से लाभ की स्थितियाँ शुरुआती 15 दिनों में, उसके बाद में खर्चे भी लगातार हैं, परंतु लाभ आपके साथ में गतिमान स्तर पर हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, सोलर संबंधी कामकाज, ऐसा कार्य जो कि आपके हस्तक्षेप, आपकी प्रेजेंस के साथ में ही लाभ लेकर आता है, वो सारे ही कार्य आपके लिए बेहतर संप्रेषण अंकित करते चले जा रहे हैं। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आपके साथ में डिफाइन होने वाली रहेगी और वहीं पर आपको अपने कार्यों में काफ़ी हद तक तटस्थ होकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कार्य है उसमें धीमेपन की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर जरूर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप की पोजीशंस ठीक स्तर पर कही जाएगी। अष्टम भाव में केतु है, इसी वजह से रिसर्च संबंधी कामकाज में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। अष्टमेश की यात्रा यहाँ लाभ भाव के साथ रहेगी, किंतु बृहस्पति राशि स्थान के साथ रहेगी। ओवर थिंकिंग आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभाव ओवर थिंकिंग के अप्रोच से बचने वाले ज़रूर रहें। ये प्रयत्न आपको करना चाहिए। ये स्पष्टता भी रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में थोड़े से ठहराव आ सकते हैं। आकस्मिक तौर पर आई परेशानियों को यहाँ बड़े ही शांत चित्त भाव से समाधान की ओर लेकर जाने का प्रयत्न आप कीजिएगा। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो नवमेश शुक्र यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। भाग्य और कर्म का अद्भुत सामंजस्य आपके साथ में बना हुआ है और वो ही व्यवस्थित क्रमबद्ध गतिशीलता आपके साथ रहेगी। हायर एजुकेशन के डेफिनेट प्रोसेस के साथ में आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी को खुद के लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये व्यवस्था अपने साथ में ज़रूर उजागर करके रखिएगा कि कहीं न कहीं आपका जो इंट्यूशन का बेस है वो पॉजिटिविटी के साथ में है। जब भाग्य को कर्म का सहयोग मिल रहा हो, जैसा हमने प्रथम पराक्रम की चर्चा में कहा था कि नौकरी से व्यापार की ओर जाना है तो नौकरी को सहेजते हुए व्यापार की ओर कदमताल करनी है। एब्रप्ट बेसिस के ऊपर शिफ्टिंग की जो पोजीशंस होती है उस तरफ नहीं चलना है। व्यक्ति हंसते हंसते एकदम मायूसी के साथ में नहीं आ सकता और बिल्कुल मायूस हो तो हंसने की तरफ नहीं आ सकता। उस माहौल को बिल्कुल मजाकिया स्तर के ऊपर प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये जीवन की स्पष्ट स्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के साथ में देखता है। ठीक उसी तरह से किसी भी वर्किंग पोजीशन में एकदम एब्रप्ट लेवल के ऊपर चेंज करना आपके लिए ठीक नहीं। 10th हाउस की यदि हम बात करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन की जो एक खूबसूरती है वो यहाँ लोगों के समक्ष आने वाली होगी। जो आपकी यूनिकनेस है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। जो यहाँ पर आपने स्वयं को किसी भी नई टास्क के साथ में जोड़ा है कि इस वर्ष की क्रमबद्ध गति में हम ये नया सीखने वाले होंगे, ये नया भीतर विकसित करने वाले होंगे, हम क्रोध पर काबू पाने वाले होंगे, हम अपने भीतर नए शब्दकोश को जमा करने वाले होंगे, हम संबंधों को संभालने वाले होंगे और उस स्तंभ के साथ में जीवन यात्रा को प्रगति के प्रतिमान के साथ जोड़ने वाले होंगे। वो सारी क्लैरिटी आप अपने साथ में यहाँ लेकर चलते चले जाएंगे। पिता पक्ष के साथ में यहाँ पर पुनः जुड़ाव की स्थिति आपके लिए संप्रेषित है। लाभ भाव की चर्चा करें, लाभ है परंतु जल्दबाजी में निवेश से बचिएगा।
और उसी के साथ में जल्दबाजी में निर्णय से भी बचिएगा। शनिदेव जब प्रथम भावस्थ हो, व्यक्ति खुद को ये समझाए कि मुझे अपने निर्णय के साथ में बहुत धीमापन रखना है, तेजी की जहाँ आवश्यकता है वहाँ दिखाएंगे, परंतु डिसीजंस के साथ में बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और उसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये 11th हाउस की पोजीशंस को आप अपने लिए क्यूमुलेशन में लेकर चलने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहें। और यदि आप यहाँ पर निवेश के नए मार्ग खोजना चाहते हैं, वो तीव्रगामिता भी आपके साथ में बनी रहेगी। द्वादश भाव की चर्चा करें तो अनिद्रा संबंधी स्थितियाँ परेशान कर सकती है, उससे आपको पूर्णकालिक तौर पर संभलना चाहिए। यह निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे कि जो भी कार्य यहाँ पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में अटके हुए थे, 15 से 31 जनवरी के मध्य काफ़ी हद तक संभल कर अपने निर्णय की ओर खुद को लेकर जाइएगा आप। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। नववर्ष की हृदय की अनंत गहराइयों से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।